कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इनकम टैक्स ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी हाथों में झंडे लिए रैली के रूप में इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे। कांग्रेसी इनकम टैक्स ऑफिस परिसर में तो पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल भी बना रहा। कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों में उबाल देखने को मिला। वह इस बात से नाराज होकर इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रोष का इजहार किया। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, निवर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन सहित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में जो हालात बने हुए हैं, देश में मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट फ्रीज किया गया है वह अलोकतांत्रिक है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 13 मार्च का टाइम भी दिया गया है, जिसमें पूरी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। राठौड़ ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। देश में आज एक ही नेता है, राहुल गांधी, जो संसद और सड़क पर देश की जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए आज मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश भर में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सच्चा, पक्का और जो वैचारिक रूप से समृद्ध कार्यकर्ता है, वो हाथ में तिरंगा लेकर राहुल गांधी के संदेश को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। अजमेर में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में खासा जोश दिखाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। सरकारें गिराई जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। देश के लिए आने वाला समय काफी खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मोदी सरकार डरी हुई है और कई तरह के हथकंडे अपनाकर यात्रा में व्यवधान डालने और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उससे भाजपा और मोदी सरकार की बौखलाहट सामने आ गई है। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस को डराने का प्रयास किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय स्तर पे भी, राजस्थान स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी सभी जगह कांग्रेस पार्टी के जो खाते फ्रीज किए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसके विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। किस ढंग से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और ये अनफॉर्चुनेट है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का सुन के जो विपक्ष के नेता हैं उनको निशाने पे लिया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरकारें गिराई जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये देश, पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और खुद मोदी जी भी लोकतंत्र की वजह से ही आज देश में प्रधानमंत्री बने। मोदी जी कई बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने इस देश के संविधान के मुताबिक चलाया। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा। इसी वजह से मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस ढंग से आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और कई इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, पत्रकार ये बातें भी करने लगे हैं कि अब आने वाला जो समय है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश किस तरफ जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो आज ये जो प्रदर्शन है, ये कि यहाँ जो अजमेर में प्रोटेस्ट किया गया है इनकम टैक्स कार्यालय के सामने, वो कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने को लेकर विरोध किया गया है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों यात्राओं में जो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का जिस ढंग से अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे भी मोदी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जो है यहाँ इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव किया गया
और इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया गया। केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग करते हुए और देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने से वो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकल रही है और राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर सड़कों पर, उससे बौखलाहट आ गई है इनमें। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जनता इनको जवाब देगी और जिस तरह की इन्होंने पुनरावृत्ति की तो निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि हमारा आंदोलन बहुत बड़े रूप में खड़ा होगा और लोग अब सड़कों पे होंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से भी जो है लड़के डट कर सामना करके देश को आज़ादी दिलाई है, तो इन लोगों से हम कतई भी नहीं डरेंगे। इनकी किसी भी संवैधानिक जो इन्होंने दुरुपयोग कर रहे हैं उससे कभी डरने वाले नहीं और हम अपना अधिकार और अपना संघर्ष पूर्ण करेंगे। आज जो है मोदी सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही कदम जो कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए हैं, ये प्रजातंत्र काला दिन था और काला दिन है। जैसे खाते सीज करना, खूब अरबों खरबों का धन खुद बटोर रहे हैं, बॉन्डों के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने इनको टोका है और यदि आने वाले समय में यही जांचती रहेगी तो जो है प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।